अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज फिर एक जो है वो नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। और ये वीडियो हम क्या करेंगे, वही टेंजेंट वाला सिलसिला जारी अभी तक सर्कल के ऊपर, लेकिन ये अब पहले सिंगल सर्कल, फिर आर्क्स थी, फिर सिंगल सर्कल था, फिर उसके ऊपर एक सिंगल टेंजेंट था। अब जो है फिर दो टेंजेंट्स हो गए थे। अब एक टेंजेंट होगा पर टू सर्कल्स होंगे। इसके मुख्तलिफ केसेस हो सकते हैं। ये एक तो उस वक्त हो सकता है जब आपके पास, एक केस ये है कि जब सर्कल इक्वल हों, और एक हो सकता है सर्कल अनइक्वल हों। ठीक है, अभी हम कौन से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये दोनों एक ही साइड से गुजरेंगे, यानी ऐसे नहीं है कि एक के ऊपर से गुजरे दूसरे के नीचे से, तो वो हमारे पास क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। उसको बाद में हम करेंगे। तो पहले इनको क्या कहा जाता है, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इनको एक्सटर्नल टेंजेंट भी कहा जाता है। तो ये हम दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम पहले केस को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। वो क्या है, जब आपके पास इक्वल सर्कल होंगे, यानी दोनों सर्कल का रेडियस इक्वल होगा, तो उसके ऊपर किस तरह से ड्रा करेंगे। तो इसमें मैं ऐसे कर लेता हूँ कि इसको सर्कल से ऊपर ड्रा कर लेता हूँ, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, और बाकी चीज़ें उसके नीचे हम लिख लेंगे। तो बहरहाल मैं कोई लेट्स सपोज आपको कोई रेडियस गिवन है, वो रेडियस लेट्स सपोज जो अपनी तरफ से मैं ले रहा हूँ कि किस तरह से करना है। तो इसको मैं ले लेता हूँ डेट जो है वो आपके पास 3 सेंटीमीटर्स के ले लेता हूँ। ठीक हो गया। एक आपके पास जो सर्कल है वो कितने का हो गया, 3 सेंटीमीटर का हो गया, फिर भी बहरहाल बड़ा ड्रा हो गया है। और दूसरा सर्कल जो है वो भी, इसका सेंटर वो है, वो भी आपके पास क्या है, 3 सेंटीमीटर का है। ठीक हो गया। यहाँ तक इनके सेंटर आपके पास गिवन है। लेट्स सपोज एक का सेंटर जो है वो आपके पास क्या है, ओ है, और दूसरे का आप ओ प्राइम भी ले सकते हैं, या आप पी ले लें जो बुक में दिया गया है। तो उसमें आपके पास ओ और पी है। इनमें हम सबसे पहले ये लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो गिवन हमारे पास क्या है यहाँ पे, गिवन हमारे पास 2 सर्कल्स हैं। यहाँ पे कितने सर्कल, पहले एक सर्कल होता था याद, इसलिए हम क्या लिखते हैं, सर्कल लिखते हैं। यहाँ पे 2 इक्वल सर्कल्स हैं। हमारे पास क्या है, 2 इक्वल सर्कल्स विद सेंटर, कौन से सेंटर्स हैं, विद सेंटर्स ओ एंड पी। ठीक है, एक का सेंटर ओ है, दूसरे का सेंटर पी है, दोनों इक्वल सर्कल्स हमें गिवन हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको रेस्पेक्टिवली साथ लिख लें भाई, ज़रा इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ नहीं, बल्कि बिल तरतीब। ठीक हो गया। अच्छा, आगे आ जाते हैं। गिवन के बाद रिक्वायर्ड क्या है इस चीज़ में, हमें जो है क्या चीज़ हमसे मुतालबा किया गया है, क्या चीज़ मांगी गई है। तो रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रा करना है। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, टू ड्रा द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, टू ड्रा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, या इसका दूसरा नाम जो है कौन से, एक्सटर्नल टेंजेंट। एक्सटर्नल टेंजेंट, ठीक है, कौन से हो गया, दोनों नाम याद रखिए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और दूसरा हमारे पास उसका नाम क्या है, एक्सटर्नल टेंजेंट है। किधर करने हैं, टू द गिवन सर्कल्स, टू द गिवन, इधर किसके साथ लिख रहा हूँ, सर्कल्स, जो हमें सर्कल दिए गए हैं उसके ऊपर हमें ड्रा करने हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम किसके ऊपर, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है, हम इसका क्या करते हैं, तो वो मैंने आपको ड्रा किए हुए हैं। ड्रा द गिवन सर्कल्स विद द सेंटर्स, के पेन के साथ लिख लेता हूँ। मैंने क्या कर दिया है कि ड्रा द गिवन सर्कल्स with centers O and P respectively। ठीक हो गया, ये हमने ड्रा कर लिया। अच्छा, अब अगले नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या करना है, इनके सेंटर्स को ज्वाइन करना है। क्या करना है, इसका सेंटर O और P जो है उसको ज्वाइन कर देना है। तो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा O और ये हो जाएगा आपके पास P।
ठीक हो गया, ओ और पी को ज्वाइन कर दिया। अब मैं इसको साथ में लिख भी देता हूँ, जो काम हम करते जाएंगे उसको साथ ही साथ में लिखते जाएंगे। तो क्या लिख रहे हैं हम, ड्रा द गिवन सर्कल्स हो गए हैं। उसके बाद हमने क्या कर लिया है, ज्वाइन कर लिया, या आसान से आप लिख सकते हैं कि ज्वाइन ओ टू पी। हमने क्या कर दिया, ओ को पी के साथ मिला दिया है। अच्छा, अब अगला नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं। किसके ऊपर, ओ के ऊपर भी और पी के ऊपर भी। ओ के ऊपर परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। बिल्कुल इजी है, आपने क्या अपनी मर्ज़ी की कोई कंपास लेकर खोल लें उसको, जितना आपका दिल चाहे मुनासिब। फिर जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, एक आर्क लगाएं, लेकिन आर्क उतनी हो जितना आपने पहले कंपास को खोला था, आपको हिलाना नहीं है। तो ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। अब दोबारा आपने क्या करना है, उसकी आर्क लगानी है, तो 120 हो गया, और अगले वाले 60 को क्या कर लेना है, बाइसेक्ट कर लेना है आधा। तो ये 90 का एंगल इधर भी ड्रा करना है, और सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करना है। वही 90 का एंगल यहाँ पे फिर दोबारा बना देना है। ये 60 हो गया, 60 के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, और 60, और ऊपर वाले 60 की हम बाइसेक्शन कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, उसी जगह पे रख कर इसको कट कर लें, तो ये भी आपके पास ड्रा हो गया है परपेंडिकुलर। तो अब इस परपेंडिकुलर को आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपका दिल चाहे। ठीक हो गया, तो मैं लेट्स सपोज इसको कोई नाम वही दे देते हैं जो बुक में दिए गए हैं। तो ये एक ये हो गया, और ये आपके पास एक जो है वो ये हो गया। ठीक हो गया, इनको मैं जो है वो नाम दे देता हूँ। लेट्स सपोज कौन सा, बुक वाले ने ओ वाले के साथ क्या नाम दिया, ओ एल, और इसको कर दिया है एम। तो अब इसको ज़रा रिटर्न में ले आते हैं, और ये सर्कल जहाँ पे काट कर रहे हैं, यानी ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये फॉर एग्जांपल ओ एल, ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट लेट्स सपोज ए के ऊपर, और ये कर रहा है लेट्स सपोज ये बी पॉइंट्स के ऊपर। तो अब ज़रा इसी चीज़ को हम रिटर्न में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई नज़र आ रहा है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में नहीं आ रहा। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अब यहाँ दिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ से। तो मैंने क्या कर दिया था, अब जो है ड्रा द परपेंडिकुलर्स, क्या कर लिया, ड्रा कौन सा, ओ एल, इस तरह कर लेते हैं इसको, ओ एल परपेंडिकुलर टू ओ पी, परपेंडिकुलर ओ पी के ऊपर मैंने क्या कर दिया, ओ एल जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, एंड और दूसरा क्या था हमारे पास पी एम। ठीक है, ये पी एम मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया इसके ऊपर, ये भी आपके पास परपेंडिकुलर टू ओ पी। ठीक हो गया, एट पॉइंट ओ एंड पी रेस्पेक्टिवली, एट पॉइंट्स ओ एंड पी रेस्पेक्टिवली। अच्छा, और वो क्या कर रहे हैं, ये दीज परपेंडिकुलर्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट, किसको, इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल्स एट पॉइंट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ठीक हो गया, ये उन पॉइंट्स को पॉइंट ए और बी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, ए और बी को सिर्फ ज्वाइन करके आगे प्रोड्यूस कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या एक्सटर्नल टेंजेंट ड्रा हो जाएंगे जब आपके पास दोनों सर्कल की, याद रखें, रेडियस सेम होगा। और अगर उनका रेडियस सेम नहीं है और रेडियस उनके चेंज है, मीन्स कि एक सर्कल बड़ा है और दूसरा सर्कल आपके पास छोटा है, तो फिर आपके पास ये प्रोसेस नहीं होगा। उसका अलग हम सेकंड केस लेकर उसको हम अलग वो कर लेते हैं। तो ये जो ए बी हो गया हमने ड्रा कर लिया है, इसको अब ज़रा हम रिटर्न में ले आते हैं। तो नंबर 4 पे हम क्या कह देते हैं कि ए बी जो है क्या कर दिया, जॉइन ए बी, क्या कर दिया, जॉइन ए एंड
बी, ए और बी को आपस में मैंने क्या कर दिया है, मिलाया है और आगे थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दिया, बढ़ा दिया उसको उस तरफ भी और इसको इस तरफ भी, तो इसको भी ज़रा रिटर्न में ले आते हैं, प्रोड्यूस इट टूवर्ड्स एंड प्रोड्यूस इट टूवर्ड्स, इधर बढ़ाए बिटवीन टूवर्ड्स बोथ साइड्स, ठीक है ना, दोनों तरफ में लिखने बजाय ए बी के बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने उसको ए और बी को मिलाकर दोनों तरफ में बढ़ा दिया है, ठीक हो गया। और ये आपके पास जो आ रहा है तो आगे नेक्स्ट जो है नज़र को आ रहा है ना, ठीक है, नंबर 5। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ कि ये जो ए बी है, ये जो ए बी है, ए बी इज़ द required direct common tangent, और दूसरा नाम इसका क्या है, एक्सटर्नल टेंजेंट, एक्सटर्नल टेंजेंट टू द गिवन टू सर्कल्स, टू द गिवन नज़र नहीं आ रहा, टू द गिवन टू सर्कल्स, ठीक हो गया। यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ठीक है, और क्लियर भी हो गया होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरा केस, जब आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वही चीज़ ड्रा करनी है, लेकिन अब आपके पास सर्कल इक्वल नहीं होंगे, बल्कि सर्कल क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, मतलब एक सर्कल छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो अब इसका एक केस ले लेते हैं, छोटे सर्कल और बड़े का लेट मैं दे देता हूँ अपनी तरफ से, छोटे को जो है वो एक 2 सेंटीमीटर का जो है वो सर्कल ले रहा हूँ, लेट्स सपोज ये गिवन, और वो चीज़ें मैं बाद में से लिखूँगा कि ताकि आसानी के साथ मैं इनको ड्रा करूँ। छोटे को थोड़ा सा नीचे करता हूँ क्योंकि बड़े वाले को थोड़ा सा मैं ऊपर ड्रा कर लूँगा ताकि मेरे लिए क्या होगी, आसानी हो जाएगी। तो ये 2 सेंटीमीटर का एक ड्रा कर लिया और अगले वाला थोड़ा इससे बड़ा ड्रा कर लेता हूँ, लेट जो है वो 2.5 का कर लेता हूँ या थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ 3 का, ताकि क्लियर हो गया, ठीक हो गया जी। तो वो पूरा हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा, ये 3 का कर दिया है। अच्छा, ये मैं इसलिए अभी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और वो चीज़ें नहीं रख रहा गिवन, ताकि हमारे पास जो है वो सर्कल का हमें अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ से इसे मैंने नीचे लिखना है। तो पहले जो है अब आ जाते हैं इसके ऊपर गिवन लिख लेता हूँ, ताकि कोशिश करते हैं कि यहाँ पे चीज़ें आपके पास सारी क्लियर हो जाएँ। तो गिवन क्या है, गिवन हमारे पास, फिर वो हमारे पास 2 अनइक्वल सर्कल्स हैं और विद द सेंटर उसके O और O प्राइम हैं, तो हमने द 2 अनइक्वल सर्कल्स, 2 unequal circles with centers, कौन से सेंटर हैं, O एंड, इस तरह कर लेते हैं O एंड P, इसके सर्कल O और P जो है उसके क्या है, सेंटर है। मैं इसको नाम दे देता हूँ ताकि बाद में जो है वो आपको वो न बने। ये O हो गया और दूसरा सर्कल आपके पास P हो गया, उसका सेंटर, ठीक हो गया। O एंड P एक ये गिवन है। अच्छा, बस ये है, उसके साथ हमने क्या करना है, इसके ऊपर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब देखो पहले दोनों सर्कल सेम थे, अब यहाँ पे दोनों सर्कल जो है वो क्या है, उनके रेडियाई डिफरेंट हैं। तो O एंड P जो है मैं क्या लिख लेता हूँ इसको रेस्पेक्टिवली, ठीक हो गया। अच्छा, ये ड्रा कर लिया। उसके बाद रिक्वायर्ड क्या है, क्या हमसे मांग रहा है, जिस चीज़ का मुतालबा किस चीज़ का कर रहा है, तो रिक्वायर्ड क्या चीज़ है, तो रिक्वायर्ड हमारे पास है कि हमें क्या करना है, डायरेक्ट कॉमन टू, क्या करना है, टू ड्रा द 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। अच्छा, इसमें रिक्वायर्ड हमारे पास है टू ड्रा द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द 2 गिवन अनइक्वल सर्कल्स, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या करना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या फिर हमारे पास एक्सटर्नल टेंजेंट भी इनको कहा जाता है, ये हमने ड्रा करना है। तो अब आ जाते हैं, ज़रा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले जो काम हमने किया है उसको ज़रा लिख लेते हैं। अच्छा, पहला काम हमने क्या कर लिया है, ड्रा the 2 given unequal
सर्कल्स। ठीक हो गया, ये हमने ड्रा कर लिए। अच्छा, अगला काम आपने क्या करना है, अगला काम ये करना है कि अब आपने इनके सेंटर्स को ज्वाइन करना है। ठीक हो गया, इनके सेंटर्स को क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। तो अब इसका सेंटर हमारे पास एक का O था और दूसरे का सेंटर हमारे पास P था, तो अब मैं इनको क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक हो गया, तो साथ ही साथ इसको लिखते जाना है, जो काम करते जाना है। तो दूसरे नंबर पे मैं क्या कर देता हूँ, एक काम, क्योंकि अब हमारे पास जगह कम है यहाँ पे, तो मैं दूसरा पॉइंट उसके आगे लिख देता हूँ ताकि फिर जगह का मसला ना बने। तो अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, ठीक है, इसी को साथ साथ मैं लिखता जाऊँगा कि हमने क्या किया है। तो मैंने क्या किया, जॉइन द सेंटर्स O एंड P, जॉइन द सेंटर्स O एंड P। ठीक हो गया, O और P को मैंने क्या कर लिया है, ज्वाइन कर लिया। बस इतनी शॉर्टकट इसको करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरे नंबर पे आगे हमने आप क्या काम करना है, तो तीसरे नंबर पे आपने ये करना है, अब इसकी बाइसेक्शन करनी है। ठीक हो गया, इसकी बाइसेक्शन करनी है। जिनको पॉइंट्स को मिलाया है अब हम क्या करेंगे, इनकी बाइसेक्शन। तो बाइसेक्शन यहाँ से यहाँ तक अंदाज़ा लगाएं, जितनी लंबी लाइन है उसके आधे से थोड़ा सा क्या करें, ज़्यादा खोल लेते हैं। तो आधे से ज़्यादा खुल गया है, उसकी ऊपर वाली साइड पे भी आर्क लगा लेते हैं, नीचे वाली साइड पे भी आर्क लगा लेते हैं। फिर उसी जो लाइन है उसके एंड के ऊपर रखकर इस आर्क को भी कट करवा देते हैं और इस आर्क को भी कट करवा देते हैं। ये नहीं कर रही तो कोई मसला नहीं है, दोबारा से इसको कट करवा देते हैं। ठीक हो गया, तो ये बाइसेक्शन हो गई है इसकी। अब बाइसेक्शन से आपका मतलब क्या होता है कि इस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करना होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मुझे ज़रा क्लियर नज़र नहीं आ रहा। ठीक हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, बाइसेक्शन कर दी है एट पॉइंट। इसका नाम क्या कर देते हैं, कोई भी नाम O P, इसको नाम Q रख लेते हैं, जो भी आप रखना चाहें इसको, तो Q। अच्छा, एक और बात भी थी कि जब हमने O और P को आगे मिलाया है तो इसको एक नाम जो है आप क्या कर सकते हैं, O P Q ये हो गया। इसको आप जो है जिस तरह बुक में नाम दिए गए हैं, इसको R और S का, यानी वो जो OP लाइन है वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट पॉइंट R एंड S रेस्पेक्टिवली। ठीक हो गया, तो यानी पहले मैंने क्या करा, जॉइन द सेंटर्स O एंड P, O और P को मिलाया। ठीक हो गया, अब क्या कहते हैं, OP मैं इधर अलग कर लेता हूँ, खैर इसको अलग कर लेता हूँ। OP इंटरसेक्ट कौन सा है, जो हमारे पास बिगर सर्कल है, बिगर सर्कल एट, कौन सा नाम दिया मैंने, R एंड स्मॉलर सर्कल एट S के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आगे आ जाता हूँ इसकी बाइसेक्शन के ऊपर, चौथे नंबर पे। खैर एक पॉइंट बढ़ गया तो कोई मसला नहीं है, आपको पॉइंट ज़्यादा लिखेंगे तो आपको मज़ीद अच्छे नंबर मिल सकते हैं इसे। तो ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या कर दिया है, क्या कर दिया, बाइसेक्ट द OP एट Q, बाइसेक्ट OP एट Q। Q के ऊपर मैंने उसको बाइसेक्ट कर दिया। तो आगे Q को बाइसेक्ट करने का मकसद क्या था, मकसद ये था कि हमने एक सेमी सर्कल ड्रा करना है। तो आपने क्या करना है, Q को एज ए सेंटर लेना है, टेकिंग द Q एज ए सेंटर एंड OQ या QP दोनों का फासला बराबर है, ये या ये, जो भी आप लेना चाहें। एक को क्या कर दिया ने, ठीक हो गया, इस तरह लेकर आपने क्या कर देना है, एक सेमी सर्कल ड्रा कर देना है। ठीक हो गया जी, सेमी सर्कल ड्रा हो गया है। तो मैंने जो काम किया है उसको फिर लिखते जाते हैं आगे। 4 के बाद मैं आगे 5 दे रहा हूँ, आपने अलग अलग लाइन पे नंबर देना है। ठीक है, जगह की वजह से, ताकि अब मेरे पास एक ही वीडियो के अंदर पेज में सारी चीज़ें आपको नज़र आ सकें। तो अब मैंने क्या कर दिया है, बाइसेक्ट द OP एट Q। अब फिर आगे मैंने क्या किया, टेकिंग Q एज सेंटर एंड और OQ, मेजर OQ इज इक्वल टू मेजर QP, QP एज रेडियस। ठीक है, लेकर क्या कर दिया है, ड्रा अ सेमी सर्कल। मैंने क्या कर दिया, एक सेमी
सर्कल ड्रा कर दिया है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको यहाँ तक लिख लिया। अब सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद आगे मैंने क्या काम करना है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि दोनों के जो सर्कल के थे, अगर रेडियस ये 2 सेंटीमीटर का सर्कल था स्मॉलर, और बड़ा हमारे पास 3 सेंटीमीटर का है। तो अब हम देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस कितना है। अब शॉर्टकट इस तरह भी लिख सकते हो, जितना दोनों सर्कल में डिफरेंस है उतनी ही आर्क 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो आपने क्या करना है, कंपास को 1 सेंटीमीटर खोल लेना है। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा, यानी मैं ज़रा क्लियर आपको दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो 1 सेंटीमीटर ये हो गया। डिफरेंस के इक्वल खोल कर आपने क्या लिखना है, आप बुक की तरह लिखना चाहें आपकी मर्ज़ी है, अपनी तरफ से इस तरह लिखना चाहें आपकी मर्ज़ी है। ठीक हो गया। तो ये असल में देखो डिफरेंस से मुराद क्या होगा, ये 3 सेंटीमीटर था, ये 2 था, तो ये 3 में से हमने 1 निकाल लिया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बच गया, बाकी 2 सेंटीमीटर बच गया ना इतने। तो यहाँ से यानी इस छोटे जो सर्कल है उसके रेडियस के इक्वल यहाँ तक बच गया है। तो अगर आप बुक की तरह लिखना चाहें या आप डायरेक्ट जो है, मैं तो कहता हूँ कि ज़रा हम थोड़ा सा अगर ये चीज़ अगर हट के अपनी तरफ से हम पॉइंट लिख देते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। किस तरह, यानी टेकिंग द सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल एज ए सेंटर, बिगर सर्कल को एज ए सेंटर ले लें, एंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 रेडियाई एज ए रेडियस, इस तरह लेना चाहें। या फिर अगर कहना चाहे, हो सकता है आपको इसमें डिफरेंस आ रहा हो, थोड़ी मुश्किल लग रही हो, तो मैं वही बुक वाला वो कर देता हूँ। बुक वाला किस तरह होगा, बुक वाला आप ये होगा कि जितना आपके पास क्या नाम है रेडियस था, इसके ऊपर आपने क्या है, टेकिंग ए पॉइंट, कौन सा है, इस पॉइंट को उसने कहा टी का पॉइंट नाम दे दिया है कि हमने एक पॉइंट टी ले लिया है, और ये टी देखे नज़र आ रहा है, ये टी। अब ये टी किस तरह लिया है, सच दैट के टी आर इज इक्वल टू एस पी, ताकि ये टी आर जो है उसके रेडियस के बराबर है। जितना उसका रेडियस था ये वाला इधर निकाल दिया, बाकी इस तरफ वही डिफरेंस वाला रह गया जो बाकी में था। तो बहरहाल आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैंने थोड़ा सा हो सकता है लंबी इसमें डिस्कशन कर दी, कंफ्यूज ना होना। तो आपने क्या करना, यानी जितना इसका रेडियस है इसके बाहर वाले सर्कमफेरेंस पे रखकर उसके रेडियस के इक्वल इधर एक पॉइंट टी लेना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, टेक अ पॉइंट टी ऑन OP इन द बिगर सर्कल। ठीक हो गया। ये मैंने बिगर सर्कल में लिया है, बिगर सर्कल सच दैट, वो पॉइंट मैंने कुछ इस तरह से लिया है कि मेरे पास जो मैयर TR है इज इक्वल टू मैयर SP। SP आपके पास क्या है, स्मॉलर सर्कल का रेडियस है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या कर लिया था, अब इसको टेकिंग द O एज ए सेंटर एंड OT एज रेडियस, मैंने ये किया था ना, O को सेंटर ले लिया और O से लेकर T तक जितना था इसको मैंने क्या कर लिया, एज ए रेडियस लेकर एक आर्क लगाई है। ठीक है, जो मेरे पास क्या कर रही है, सेमी सर्कल को कट कर रही है लेट एड पॉइंट L के ऊपर। ठीक हो गया। तो ये सेमी सर्कल ड्रा करने का मकसद यही था, बाकी और इसका कोई काम नहीं है। तो इसका काम यही था कि हमने क्या करना है, ये वाली जगह फाइंड करनी थी। तो बहरहाल 6 हो गया। आगे 7 नंबर पे हमने क्या लिख लेना है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये वाला इक्वल हो गया। अब क्या कर लिया, टेकिंग O एज सेंटर एंड मैयर OT एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। मैंने क्या कर दिया, एक आर्क ड्रा किया है जिसने विच कट्स द सेमी सर्कल एट L, विच कट्स द सेमी सर्कल एट L। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या कर देता हूँ, ड्रा कर देता हूँ OL को ड्रा करके आगे प्रोसीड कर देता हूँ। मेरे पास फुटर नहीं मिल रहा था। ठीक हो गया, यानी O को इस L के पॉइंट के साथ मिलाकर आगे बढ़ा देना है कि ये आपके पास OL जो है वो क्या करता है, इधर से देखो O से इधर से L से गुजारते हुए इसको आगे बढ़ा देना है। ठीक हो गया। ये जहाँ पे काटता है इसको पॉइंट M का नाम देते हैं। अच्छा, अब इसको हम किस तरह से लिख लेंगे, इसको ज़रा लिख लेते हैं। हमारे पास कौन सा होगा, 7 हो गया। 7 के बाद नंबर कौन सा आ जाएगा, 8।
अच्छा 8 को अब हम क्या करते हैं, ड्रा OL टू मीट द बिगर सर्कल एट M। मैंने क्या कर दिया, ड्रा, ठीक है, ड्रा OL, देखे OL, ड्रा OL which meets the bigger circle at M। ठीक हो गया, M के ऊपर। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसके पैरेलल उधर एक क्या कर देता हूँ, लाइन ड्रा कर लेता हूँ। पैरेलल लाइन ड्रा करने के दो तरीके हैं, एक आपके पास सेट स्क्वायर होना चाहिए। अभी चूंकि इस टाइम मेरे पास सेट स्क्वायर मौजूद नहीं है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो लिहाजा मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करता हूँ। वो दूसरा तरीका क्या है, वो दूसरा तरीका ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप पैरेलल लाइन इसके ड्रा कर सकते हो। तो आपने इसी लाइन को बिल्कुल ऐसे सीधा जिस तरह जा रही थी, इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, डॉटेड लाइन आगे ड्रा कर लेता हूँ। ठीक हो गया। इस तरह ड्रा करने का मकसद ये है कि इस तरफ जितना इस लाइन के ऊपर इसका एंगल बन रहा है, उस तरफ से उस लाइन का भी उतना एंगल बनाकर आगे हम इस तरह से एक लाइन ड्रा कर लेंगे, तो वो लाइन जो होगी इस OM के वो वाली पैरेलल हो जाएगी। किस तरह से, अब देखो, यानी जितना आपने इसको खोला था उतना ही अब इसको नज़र आ रहा है आपके पास OT रेडियस, यानी OT कितना था, 1 सेंटीमीटर था, तो ये भी मैंने 1 सेंटीमीटर खोल लिया है और 1 सेंटीमीटर से इधर जो है मैं क्या कर देता हूँ, एक आर्क ड्रा कर देता। ठीक हो गया। अब आपने इसको देखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये एंगल कितना बन रहा है। ठीक हो गया। तो ये वाला आपके पास ये एंगल है। ठीक हो गया। तो अब मैं यहाँ से रख कर इसको वही वाला एंगल ड्रा कर लेता हूँ, ये एंगल हो गया। तो अब आप जो है ना इस तरह लाइन ड्रा कर लेंगे, यानी इस पॉइंट सेंटर को और इसको मिला लें, तो ये सेंटर और इधर से जो है मुझे नज़र बिल्कुल वो हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रही है बहुत कम, तो इसको मैं पॉइंट क्या कर लेता हूँ, ON। अब मैंने क्या किया है, इसको ज़रा लिख लेता हूँ। क्या किया है, नंबर 8 के बाद नंबर 9 पे आ जाता हूँ। तो नंबर पर 9 पे मैंने क्या किया है, ड्रा PN पैरेलल टू OM, ड्रा PN पैरेलल टू OM, बस। ठीक हो गया। मैंने क्या कर दिया, ON ड्रा कर लिया PM के पैरेलल। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ इसी M और N को, तो मेरे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपके पास दोनों पॉइंट्स को, यानी पॉइंट्स M को और पॉइंट N को मैंने मिला लिया है, और ये आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट MN जो है मेरे पास ड्रा हो गया है। तो M और N पॉइंट्स को अब मैं क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ। नेक्स्ट इस पे लास्ट 9 के बाद क्या कर लेता हूँ, 10 पे इसको क्या लेता हूँ, लिखता हूँ कि ज्वाइन M एंड N, join M and N, एंड उनको बढ़ा दिया आगे, क्या कर दिया, बढ़ा दिया, यानी एंड प्रोड्यूस इट टू बोथ साइड्स, प्रोड्यूस इट टू, मैं इसका B/S लिख रहा हूँ, इसका मतलब प्रोड्यूस इट टू द बोथ साइड्स, और बोथ साइड्स को, इसको देख ला आपने, इसको आगे इधर भी बढ़ा दिया, मैंने इस तरफ भी बढ़ा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, बोथ साइड्स के ऊपर मैंने बढ़ा दिया, टू गेट द कॉमन टेंजेंट, बोथ साइड्स टू गेट द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक हो गया। तो कॉमन टेंजेंट डायरेक्ट करने के लिए वो कर लिया, या एक्सटर्नल टेंजेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे पास जगह कम है, तो आप आगे R लगाकर एक्सटर्नल टेंजेंट विच इज़ द रिक्वायर्ड टेंजेंट, विच इज़ द रिक्वायर्ड मैं इधर लिखता हूँ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक हो गया। तो ये ड्रा हो गया है। अच्छा, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल को सेलेक्ट कर लें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी जो है सपोर्ट जो है वो हमारी हौसला अफजाई के लिए काफ़ी होगी। तब तक देखते रहें इल्मी लोग। अल्लाह हाफिज़।